कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम पूरी जान लगा देते हैं पर किस्मत जैसे साथ ही नहीं दे रही, हाँ, ये होता है। या फिर सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है और एकदम से कोई बड़ी मुश्किल आ जाती है। बिल्कुल। अक्सर लोग कहते हैं कि इन सब के तार कहीं ना कहीं हमारी जन्म कुंडली से जुड़े होते हैं। हाँ, ऐसा माना जाता है। तो आज हम इसी पर थोड़ी बात करते हैं, जन्म कुंडली। पर इसे कोई मतलब जादू की छड़ी या भविष्य बताने वाला शीशा ना समझे। सही कहा, ये वो नहीं है। ये तो असल में एक तरह का नक्शा है। जब हम पैदा हुए उस वक्त आसमान में ग्रह है, तारे, लग्न वगैरह कहाँ थे, कैसे थे, उसका पूरा लेखा जोखा। बिल्कुल, एक कॉस्मिक ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। हाँ, और हमारी कोशिश रहेगी कि कुंडली के वो 3 खास पहलू समझे जो शायद हमें अपने जीवन की दिशा, रुकावटें और हाँ, सफलताओं को समझने में थोड़ी मदद कर सकें। बिल्कुल, इसे एक गाइड की तरह देखना चाहिए। तो फिर चलिए पहले रहस्य से शुरू करते हैं। ग्रहों का आपस में मिलना मतलब युति और एक दूसरे पर नजर डालना यानी दृष्टि, ये क्या चक्कर है? देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ग्रह अकेले अकेले काम नहीं करते, वो एक टीम की तरह है, या कह लीजिए एक परिवार की तरह। कुछ की आपस में बनती है, कुछ की नहीं। अच्छा। हाँ, युति का मतलब है जब 2 या उससे ज्यादा ग्रह एक ही घर में एक साथ बैठ जाते हैं तो उनकी मिली जुली एनर्जी उस घर से जुड़े जीवन के हिस्से पर असर डालती है। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए किसी के धन वाले घर में यानी दूसरे भाव में बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह बैठा हो। हाँ, तो अक्सर आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है, मौके मिलते हैं। और दृष्टि का मतलब है कि ग्रह अपनी जगह से दूसरे घरों को देख रहा है, उन पर अपना असर डाल रहा है। अच्छा, मतलब वो दूर से भी इम्पैक्ट करते हैं। बिल्कुल। जैसे शनि ग्रह अगर वो आपके करियर के घर 10वें भाव को देख रहा हो तो अक्सर सफलता मिलती है, पर काफी मेहनत, अनुशासन और थोड़े इंतजार के बाद। तो इससे ये पता चलता है कि कहाँ ज्यादा एफर्ट डालना है और कहाँ चीजें थोड़ी आसानी से हो सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। कहाँ हवा का रुख हमारी तरफ है और कहाँ हमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसका अंदाजा लगता है। ठीक है, ये तो हुई कि ग्रह कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन क्या उनका असर हमेशा एक जैसा रहता है या समय के साथ बदलता है? यहीं पर शायद वो दूसरा पॉइंट आता है, दशा वाला। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं आता है दशा अंतरदशा का कॉन्सेप्ट, मतलब समय का खेल। समय का खेल। हाँ, देखिए, हमारा जीवन एक जैसा नहीं चलता। ये अलग अलग ग्रहों के प्रभाव वाले टाइम पीरियड से गुजरता है। इन्हें ही दशा कहते हैं। अच्छा। और हर दशा के अंदर और भी छोटे पीरियड्स होते हैं, वो अंतरदशा। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक लंबी यात्रा पर हैं। हाँ। और सफर के अलग अलग हिस्सों में आप अलग अलग गाड़ियां बदल रहे हैं। कभी एकदम सुपरफास्ट ट्रेन मिल गई, यानी अच्छी दशा। हाँ, किसी मजबूत और शुभ ग्रह की दशा, तो उस समय बड़े फैसले लेना, नया काम शुरू करना, शादी, तरक्की, इन सब के लिए समय बहुत अच्छा हो सकता है। और कभी धीमी गाड़ी। हाँ, या शायद थोड़ी मुश्किलों भरी यात्रा। मतलब जब किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही हो जो कुंडली में कमजोर है या अशुभ प्रभाव दे रहा है, तब क्या करना चाहिए? तब थोड़ा धैर्य रखना, संभल कर चलना, सेहत का खास ध्यान रखना और कोई बड़ा रिस्क लेने से बचना बेहतर होता है। ये हमें बताता है कि कब एक्शन लेना है और कब थोड़ा इंतजार करना सही है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है, टाइमिंग का साइंस। बिल्कुल, अपॉर्चुनिटीज की विंडो कब खुल रही है और कब थोड़ा रुकना बेहतर है। अच्छा, तो पहला हो गया ग्रहों का प्लेसमेंट और उनका आपसी कनेक्शन, दूसरा हो गया सही समय यानी दशा। अब ये तीसरा क्या है? लग्न और वो 12 घर भाव। हाँ, लग्न और 12 भाव ये कुंडली का स्ट्रक्चर है, ढांचा। लग्न, जिसे अंग्रेजी में असेंडेंट कहते हैं, वो राशि है जो जन्म के समय पूर्व दिशा में उग रही थी। ये क्या बताता है? सिर्फ पर्सनालिटी? पर्सनालिटी तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा ये आपकी घाट्स, तबीयत, आपका जीवन को देखने का नजरिया, आपकी ओवरऑल हेल्थ। एक तरह से वो लेंस है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। और वो 12 घर? वो 12 भाव जीवन के 12 अलग अलग एरियाज हैं। जैसे पहला घर आप खुद हो गए, दूसरा घर पैसे और परिवार का, 7वां घर जीवन साथी या पार्टनरशिप का, 10वां घर आपके काम, आपके करियर का। ऐसे ही हर घर एक अलग डिपार्टमेंट। बिल्कुल। अब इन घरों में कौन से ग्रह बैठे हैं, इन घरों के मालिक ग्रह कहाँ हैं, उन पर किन ग्रहों की नजर पड़ रही है, ये सब मिलकर तय करता है कि जीवन का कौन सा एरिया आपके लिए ज्यादा स्मूथ रहेगा, कहाँ चैलेंज आ सकते हैं या कहाँ आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। कोई उदाहरण देंगी इसका? जरूर। जैसे अगर किसी का 7वां घर
जो शादी और पार्टनरशिप का है, उसका स्वामी ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में हो, शुभ ग्रहों का साथ हो, तो सुखी वैवाहिक जीवन या सफल बिजनेस पार्टनरशिप की संभावना बढ़ जाती है। और अगर गड़बड़ हो तो? मान लीजिए 5वें घर में जो संतान और क्रिएटिविटी का है, कुछ मुश्किल योग बन रहे हो, तो हो सकता है संतान से जुड़े मामलों में या अपनी क्रिएटिविटी दिखाने में कुछ रुकावटें आए। ये हर पहलू का एक खाका देता है। तो मतलब कुंडली कोई पत्थर की लकीर नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह का गाइड मैप है। ये दिखाता है कि रास्ते में कहाँ कहाँ क्या आ सकता है, कहाँ पुल है, कहाँ शायद सड़क थोड़ी खराब है, और ये जानकर हम अपनी यात्रा बेहतर प्लान कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और अगर एक आखिरी बात कहूँ तो जन्म कुंडली को आप ऐसे देखिए जैसे ये आपके जीवन का एक डिटेल्ड मौसम पूर्वानुमान है। मौसम पूर्वानुमान, दिलचस्प। हाँ, ये बताता है कि कब धूप खिलने की उम्मीद है, कब बादल छा सकते हैं, कब थोड़ी आंधी आ सकती है या बारिश हो सकती है। अब ये जानकारी मिलने के बाद ये हम पर है। जी, हम क्या करते हैं? हाँ, क्या हम छाता लेकर निकलते हैं या तेज हवा देखकर अपनी यात्रा का प्लान बदलते हैं, या फिर सब कुछ जानते हुए भी मौसम को अनदेखा कर देते हैं? तो सवाल ये है कि क्या ये पूर्वानुमान हमें सिर्फ अपनी किस्मत मानने पर मजबूर करता है, या फिर हमें अपनी तैयारी और अपने कर्मों से उस पूर्वानुमान के असर को बदलने की ताकत भी देता है? सोचने वाली बात है।